एक बार ऋषभ भैया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर वो भी पारस हेल्थ कैंप के द्वारा, और बहुत सारे वरिष्ठ डॉक्टर्स आए थे जो भी जाने माने हमारे यहाँ के शहर के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। सभी लोगों ने आकर के लोगों के साथ निःशुल्क चर्चा की, स्वास्थ्य पे चर्चा की, और 6 सेवाएं जो पोस्टर लगातार पिछले 1 महीने से हम लोग इसको प्रचार कर रहे थे, जैसे कि ऑक्सीजन की जांच, पीएफटी, बीएमआई चेक, शुगर जांच, बीपी जांच, ईसीजी। तो ये 6 के 6 काउंटर पे बहुत ही निरंतरता से उन्होंने अपने सारे काम को पूरा करने का, मैंने खुद जाके देखा, निरीक्षण किया, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिली कि लोग बहुत खुश हैं। और एक और चीज़, जैसे लोगों में जागरूकता, ये मुझे मेरी तरफ से था कि कोई भी गलत दवाई उठा के खाना, जैसे हम सबके आम जीवन में हम लोग अपने घर परिवार में देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ हुआ कि दवाई खा लेते हैं, तो उस सब चीज़ों के लिए भी जागरूकता फैलाने के लिए कि जब तक आपका ब्लड टेस्ट ना हो, जब तक कोई रिपोर्ट ना हो, तो उसी के आधार पे आप दवाई, मतलब जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आप दवाई लें और वही उसी को खाएं। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि, और मैं जब नेता नहीं भी बनी थी, मुझे तब से मुझे ये लोग समझा रहे हैं कि आप कोई भी अच्छा काम करोगे ना, तो कहीं ना कहीं से शुरू करोगे। अब जहाँ से शुरू करोगे, फिर जो जगह बच रहे हैं वहाँ के लोग आपसे नाराज़ होंगे। तो ऐसा भी, मैं तो हर एक चीज़ के लिए तैयार होकर के अब इधर आई हूँ। कोर्थू इसीलिए शुरू किया क्योंकि 3 प्रखंड में से एक जगह से शुरू करना था, और एक प्रखंड को चुनी, तो उसमें कोर्थू में मुझे मंदिर का लोकेशन ठीक मिला, जहाँ पे सारे लोग आसानी से आ सकते हैं। अब कोर्थू के बाद दूसरे प्रखंड पे सबको बोला है 2026 में आप थोड़ा हमको स्टेबल होने दीजिए, जब मेरा घर बनेगा आप लोगों को गृह प्रवेश में बुलाएंगे। हर एक विधायक के रूम अरे एक बार ऋषभ भैया आप लोग को बता दें कि अलीनगर विधानसभा से मैथिली ठाकुर यहाँ से जीत के गई थी। बहुत सारा काम भी किए हैं, लेकिन उसके बाद कोर्थू गांव में बजरंगबली स्थान में पारस हॉस्पिटल के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जो